राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो सारे भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। भगवान की कृपा से सारे भाई बहन बढ़िया रहो। तो सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग फिर से मुझसे जुड़ गए और मेरी वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी है। वरना बीच में तो आप लोगों ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने क्या गलती कर दी जो आप लोगों ने साथ छोड़ दिया। बाकी जो भाई बहन नए सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मुझे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमने आपको आज ही सब्सक्राइब किया है, तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और अपना कीमती समय आप मेरे लिए दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें विवेक जी मैंने बिठाए थे, तो उसमें बहुत सारे कमेंट थे, भाइयों के बहनों के सवाल थे, तो मैं आज उन सभी का रिप्लाई इस वीडियो में दे रही हूँ। कुछ बहनें कमेंट कर रही थी कि दीदी इनकी थेरेपी करवाओ, इनकी मसल्स काम करना स्टार्ट कर देंगी। किसी बहन ने लिखा कि विवेक जी के पैर पहले से बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। किसी बहन ने और एक भाई ने भी लिख रखा था कि आप विवेक का कूल्हा ठीक कराओ तो ये बैठने लगेगा, आप विवेक के कूल्हे का ऑपरेशन करो। तो सारे कमेंटों का जवाब इस वीडियो में है। देखो भाई बहनों, आप सब अपनी जगह सही हो और आप सब चाहते हो कि मेरे पति ठीक हो जाएं, और दुनिया में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो अपने सुहाग को इस हालत में देखेगी। मैं भी तरस रही हूँ वो दौर देखने के लिए जो मेरा बीत गया, पर मैं किसी से कहती नहीं हूँ क्योंकि मैं अंदर अंदर अपने दर्द को छुपा लेती हूँ। देखो, माँ बाप सबके अपने बच्चों को प्यार करते हैं, मेरे भी करते हैं और सबको दुख है, लेकिन मैं अपने माँ बाप से भी अपना दुख कभी शेयर नहीं करती हूँ। कभी मैं अपनी माँ से ये नहीं कहती हूँ कि मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान हूँ। हाँ, तो बाबू हाथ यहाँ रख लो, यहाँ रख लो हाथ रखना। विवेक, मैं बात कर रही हूँ। भाई बहनों को बता दूँ तुम्हारे कुल्ले के बारे में, ठीक कराएंगे कुल्ला। यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। बहुत अच्छे हैं विवेक, बहुत प्यारे हैं, अच्छे ना? हाँ, तो हाँ यहाँ रख लो, अच्छे हो तो। अब ये सुनन नहीं देने के। तो भाई बहनों, इनके कुल्ला टूटा हुआ है विवेक जी का। मैंने 1 साल पहले बताया था ये आपसे कि विवेक जी का कुल्ला टूटा हुआ है। मुझे उठना ही पड़ेगा, ये ऐसे मानेंगे नहीं। हाथ रखो यहाँ पे, रख लो, यहाँ रख लो। 1 मिनट में इन्हें कुछ खाने के लिए दे दूं तो ये उसके चक्कर में खाते रहेंगे, सोना मचा लेंगे। मैं ऐसे ही करते हैं, पता तो है नहीं कुछ इन्हें। नमकीन आ करो, आ। ऐसे तो बहुत चटोरे हैं ये। देखो रुपट्टा उतार लिया मेरा। यहाँ रख लो हाथ। अब मुझे वीडियो बना दो, ठीक है ना? नमकीन खिलाने के बाद भी क्या हाल पीट रहे हैं? ये क्या हो रहा है? नमकीन खिलाने के बाद भी हाथ यहाँ रख लो। यहाँ विवेक अच्छे बहुत है, कहना मानते हैं। हाथ यहाँ रख लो, मुझे बात कर लें तो यहाँ रख लो हाथ में। बस बहुत अच्छे हैं विवेक। इतने अच्छे विवेक, मैं बाहर चली जाऊंगी। तो भाई बहनों, आज मैं बताती हूँ कि हम इनके कुल्ले को ऑपरेशन क्यों नहीं करा रहे। देखो, 2 साल पहले मैंने इतने डॉक्टरों पर ट्राई करी है जो भाई बहन पुराने हैं और व्लॉग देखते थे और उन्होंने अब छोड़ दिया देखना, वो सब जानते हैं। मैंने अपने आसपास का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, दूर से दूर तक मैं इनकी रिपोर्टें लेके गई हूँ कुल्ले की। तो सब ये कह देते थे कि अभी इसकी कंडीशन आपके पेशेंट की ऐसी है कि अभी हम कुल्ले को ऑपरेशन कर नहीं सकते। अगर हम कुल्ले को ऑपरेशन करेंगे तो डेथ भी हो सकती है, मतलब रिक्स है, रिक्स है ये बोला है डॉक्टर ने कि रिक्स है, ये एक तरीके का जुआ है, आप इसको जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। एक डॉक्टर ने बोला, न्यूट्रीमा में ही बैठते हैं HK डोगरा, अच्छे डॉक्टर हैं वो हड्डी के, उन्होंने बोला कि बिटिया कुल्ला तो हम डाल देंगे लेकिन 7-8 घंटे ऑपरेशन चलेगा, वो ये झेल नहीं पाएगा। क्यों नहीं झेल पाने के? देखो, कुल्ले तो अगर किसी का कुल्ला टूट जाता है तो कुल्ले डल जाते हैं, पूरी पूरी टांग डल जाती है, गोड़ा डल जाता है, हाथ की कूनियाँ डल जाती हैं, लेकिन वो पेशेंट दिमाग से ठीक होते हैं। इनका दिमाग डैमेज हो गया था, हड्डी टूट के दिमाग के अंदर भर गई थी जिसने इनका दिमाग डैमेज कर दिया था। तब से लेकर इनका दिमाग वो कमज़ोर हो चुका है।
इस वजह से डॉक्टर इनके कुल्ले का ऑपरेशन करने के लिए मना करते हैं। तो इसी वजह से इनके कुल्ले का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। और एक बारी मैंने दिखाया था इनको, ऋषिकेश भी दिखाया मैंने इनको एम्स में, तो वहाँ पे भी ये बोल दिया था कि भाई रिक्स है ये, आप करा भी सकते हो और ना कराओ तो अच्छा ही है। अब मैंने मैक्स हॉस्पिटल में अमेरिका से डॉक्टर आते हैं, वो आते हैं हर महीने मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में कुल्ले के। जैसा मुझे बताया मैं ऐसा ही बता रही हूँ, ठीक है। मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने बोल दिया कि हम इसका कुल्ला डाल देंगे, 11 लाख रुपया लगेंगे। चलो भाई, 11 लाख तो घर किसी के नहीं रखे, मैंने सोचा चलो करेंगे जैसे भी करेंगे। जब 85 लाख रुपया उठा दिया तो 11 भी उठा ही देंगे। तो हमने जैसे तैसे करके हम सोचे कि चलो एक बार बस ये हाँ कर दे, 11 लाख रुपये तो कर ही लेंगे। अब उसके बाद उन्होंने हाँ कर दी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपना पेशेंट दिखाओ, तो मैंने उनको वीडियो भेज दी व्हाट्सएप पर कि आप पहले वीडियो देख लो। अब वीडियो देख के उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हम इस पेशेंट का ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैंने कहा सर क्यों? बोले जो एनोथीसिया का इंजेक्शन होता है जो हमें बॉडी को सुन्न करता है वो इसके लगेगा, क्योंकि वो सुन्न करेंगे। और ये जो इंजेक्शन होता है ना भाई बहनों, ये हमारे दिमाग पे जाके लगता है। जितना मुझे पता है, देखो मैं उतना बता रही हूँ, मैं डॉक्टरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। जो हमारी बॉडी को सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगता है वो पहले हमारे दिमाग पे असर करता है, जब जाके हमारे शरीर को वो सुन्न करता है। वो जौन सी भी नस में लगाते होंगे वो दिमाग से रिलेशन होता है हर नस का अपनी, पैर से लेके सिर तक सारी नसें सिर तक जाती हैं। तो किसी उसमें लगाते होंगे भाई, तो वो जब सुन्न होता है तो उन्होंने ये बोला है कि वो इंजेक्शन लगाने से ये फिर से कोमा में जा सकता है, कोमा से बाहर नहीं आ सकता ज़िंदगी में भी, और डेथ भी हो सकती है और ठीक भी हो सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो उन्होंने गारंटी नहीं ली। तो देखो भाई बहनों, जैसे भी हैं हमारे सामने हैं, देखो जैसे भी हैं हमारे सामने हैं, तो इस करके भाई मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। क्योंकि देखो आप सब भी समझ सकते हो, जैसे भी हैं जैसे भी हाल में हमारे सामने हैं, इन्हें देख कर हम जी रहे हैं। मन करता है इनके प्यार कर लेती हूँ गाल पे, मन करता है इनसे पिटाई खा लेती हूँ। मतलब जैसे भी हैं मैं इन्हें देख कर जी रही हूँ। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है भाई, उसे भी बाप का प्यार तो मिल नहीं पा रहा, लेकिन बाप का साया तो है, अभी सामने तो है। तो इस वजह से हमने इनका ऑपरेशन नहीं कराया। पैसों की बात नहीं थी, चलो पैसे तो हो ही जाते। बहुत सारे भाई बहन थे, सबने बोल दिया था कि दीदी हम 10-10 रुपए भी देंगे भैया के लिए, 10-11 लाख रुपए हो जाएंगे। तो पैसों की चिंता नहीं थी, बस इसी वजह से किसी ने भी गारंटी तो देखो कोई नहीं लेता। आज मैं ठीक बैठी हूँ, पता नहीं मुझे कल को क्या हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने गारंटी तो छोड़ दो, डॉक्टर ने क्लियर ये कह दिया कि भाई इसकी डेथ ही हो जाएगी जहाँ तक उम्मीद है, ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि कुल्ले का ऑपरेशन 8-9 घंटे चलेगा और शरीर में इतनी एनर्जी है नहीं, इससे ये झेल नहीं पाएगा, ये कोमा में चला जाएगा या फिर डेथ हो जाएगी। इस वजह से हमने इनका ऑपरेशन नहीं कराया। ये वजह है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिल रहा जो इनको बोल दे कि ऑपरेशन हम कर देंगे। दूसरी बात भाई बहनों, जब ये कोमा में थे तो हमने एक डॉक्टर को दिखाया था अमरोहा में, हरवी डॉक्टर हैं वो, उनको दिखाया था इनको जब ये कोमा में थे। तो उन्होंने गारंटी ले ली थी, इन्होंने कहा था मैं गारंटी लेता हूँ इसका कुल्ला ठीक कर दूंगा जिस दिन ये बोलने लगेगा। जब उस डॉक्टर ने गारंटी ले ली तो हम भाई बेफिक्र हो गए। हमने सोचा गारंटी ले रखी है, हम ये इंतज़ार करते रहे कि कब विवेक बोले, कब हम इनके कुल्ले का ऑपरेशन कराएं, कब विवेक बोले। भाई बहनों 2.5 साल बाद ये बोले एक्सीडेंट के। जब 2.5 साल के बाद ये बोल गए, हम इनको लेके गए, मैं इनको वहाँ पे लेके गई उसके उन डॉक्टर के हॉस्पिटल में, विवेक जी को खुद लेके गई मैं। और जब विवेक जी की कंडीशन देखी उन्होंने, देख तो उन्होंने पहले भी रखी थी, हम पहले भी ले गए थे, लेकिन उस टाइम ये बोलते नहीं थे। तो मैंने कहा सर अब तो विवेक बोलने लगे हैं, क्या अब आप इनके कुल्ले को ऑपरेशन कर दो। तो उन्होंने तो भैया हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने भी ये कह दी कि भाई मेरी बस की बात ना, कहीं और ही कराओ, क्योंकि इससे झिलने का नहीं है ऑपरेशन कुल्ले का। ये वजह है भाई बहनों जो हम इनके कुल्ले को ऑपरेशन नहीं करा रहे। अब आप आ जाओ थेरेपी पर, आप बोल रहे थे कि थेरेपी कराओ। पूरे 3 साल तक मैंने विवेक जी की थेरेपी कराई है, पूरे 3 साल तक 40-40 हज़ार रुपये महीने पे थेरेपी कराई है मैंने। मेरठ का डॉक्टर बुला के, मेरठ का बुला लिया, नूरपुर का बुला लिया, अमरोहा के थे वो बुला लिए,
सब बुला लिए। मेरठ का डॉक्टर तो इनका कुल्ला तोड़ गया। अब तक तो मैं नहीं कह रही, लेकिन अब कह रही हूँ मैं। वो वीडियो देखते होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हमारे मन में है कि वो उन्होंने ही तोड़ा है हमारे हिसाब से तो। क्योंकि जब ये हॉस्पिटल से आए थे इनकी टांगें बिल्कुल सीधी थी। जब वो थेरेपी करता था तब इनकी टांगें टेढ़ी होनी स्टार्ट हो गई थी। जब इनकी टांगें टेढ़ी होनी स्टार्ट हो गई थी, हमें पता नहीं था ये कोमा में थे। बाद में हमने दूसरा नूरपुर का वो बुलाया थेरेपी वाला, वो उस टाइम इनकी टांगें पूरी टेढ़ी थी, उसका कोई दोष नहीं है। अमरोहे के हमने बुलाए, उस टाइम तो इनकी ज़्यादा टेढ़ी थी, उनका कोई दोष नहीं। तो अब आप बताओ किसने तोड़ी? तो हम नहीं कह रहे, क्योंकि हमने वो देखा नहीं कोई तोड़ता हुआ, लेकिन हमें शक है। दूसरी चीज़ भाई बहनों, थेरेपी करवा के कोई फ़ायदा नहीं है इनको। क्यों नहीं है उसकी वजह है, जब इनका कुल्ला टूटा हुआ है, इनके टांग को हम खींचेंगे बार बार, तो ये बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, इनका दर्द होता है। देखो कुल्ला थेरेपी से ठीक नहीं होगा, वो ऑपरेशन से ही होगा जब भी होगा। बात रही इस हाथ की, देखो ये हाथ पूरा चलता है, इसकी एक्सरसाइज मैं खुद करती हूँ। उस हाथ की करती हूँ, वो नहीं चलता। एक्सरसाइज तो दोनों की एक साथ ही कर रही हूँ, मैं खुद करती हूँ। अब पहले मैंने दोनों हाथों की करवाई, 3 साल तक मैंने एक्सरसाइज करवाई। विश्वास नहीं करोगे आप, 3 लाख रुपए मैंने इन थेरेपी में ही दे दिया विवेक जी की। जितना मुझे पेमेंट आया ना यूट्यूब से, फेसबुक से, सब मैंने अपने पति पे लगाया। मैंने 1 रुपया ये नहीं देखा कि कल को मेरा बेटा भी है, वो बड़ा भी होगा, उसे भी चाहिए पढ़ाई लिखाई, नहीं, सारा मैं इन पे लगाती रही। भाई थेरेपी इनकी मैंने इसलिए बंद करवा दी। पहली बात तो मुझे यूट्यूब से पैसे आने बंद हो गए थे जी। 5-6 महीने पहले 2-2, 3-3 महीने में आ रहे थे 8-8 हज़ार रुपये। देखो उसमें मैं कुछ गुजारा नहीं कर सकती, क्योंकि विवेक का खर्चा 30-35 हज़ार रुपये मंथ का अभी भी है। अभी भी इनकी रेगुलर दवाइयाँ चलती हैं, जूस वगैरह सारी चीज़ों का। तो भाई बहनों, थेरेपी तो मैंने इस वजह से बंद कराई थी, क्योंकि मेरे उस टाइम पैसे नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर अब आगे को पैसे आएंगे मेरे, तो मैं थेरेपी करवा के क्या लूँगी? मैं नहीं करवा सकती थेरेपी। क्यों? कुल्ला टूटा हुआ है। पहले हमने इतनी थेरेपी करवा ली, हाथ तब भी टेढ़ा का टेढ़ा ही है, वो सीधा नहीं हुआ, वो पैरालाइज हो गया है। मुझे किसी का सहारा नहीं 2 रुपए का, मैं जो भी हूँ बस आप लोगों पर निर्भर हूँ। आप लोग सपोर्ट कर लेते हो, मेरी अर्निंग आ जाती है, इनका इलाज करा लेते हैं। टांगें इनकी इसलिए हो रही है, देखो भाई बहनों, इस टांग की हम करते हैं धीरे धीरे, ऐसी बढ़िया नहीं करते, क्योंकि कुल्ला टूटा हुआ है। जब हम इस वाले टांग की करते हैं तो ये कुल्ला खिंचता है, तब इसमें भी दर्द होता है। तो टांग की एक्सरसाइज हम बहुत आराम से करते हैं, बस ये कि जाम ना हो जाए। फिर भी जाम हो रखी है। देखो मैं सफाई नहीं दे रही कि मैं बहुत अच्छी करती हूँ, फिर भी ऐसा हो रही, नहीं, बहुत हल्की हल्की करते हैं हम, इस वजह से इनकी टांगें ऐसी हो रही है। बाकी पूरा बॉडी इनकी तकड़ी तंदुरुस्त है, अच्छे हेल्दी हो रहे हैं। और मालिश भी करते हैं हम इनका, मैं वीडियो में कम दिखाती हूँ, लेकिन हम इनका मालिश भी करते हैं। देखो कपड़ा ओढ़ के कैसे सो गए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भाई बहन नया आया है, और वीडियो को देखते रहो। आप सबकी बहुत आभारी रहूँगी भाई, आप सबकी वजह से मेरा घर परिवार चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी सपोर्ट करोगे।